जय श्री कृष्णा। मित्रों, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और आपके बुरे वक्त में, बुरी स्थिति में लोग आपका मजाक क्यों बनाते हैं, आज इसके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। मित्रों, इस वीडियो को मैंने दो भागों में बांटा है। इस वीडियो में हम आपको दो कथाओं के माध्यम से बताएंगे। पहले कथा में आपको यह पता चलेगा कि एक पति ने अपने पत्नी को थप्पड़ मार दिया तो पत्नी ने पति को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। और दूसरी कथा में आपको यह पता चलेगा कि एक बहन ने बुरे वक्त में अपने भाई का साथ छोड़ दिया। और दोस्तों, दोनों कथाओं में जो लोग बुरे वक्त में जिसका मजाक बनाए थे, आखिरी में उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। मित्रों, इस कथा को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनना, तभी आपको पूरा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आध्यात्मिक संसार यूट्यूब चैनल में। मित्रों, चलिए मैं आपको कथा सुनाना आरंभ करता हूं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में पति पत्नी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सारे सुख उनके घर में मौजूद थे। एक दिन की बात है, उन दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर के झगड़ा आरंभ हो गया और वह झगड़ा इतना बढ़ता हुआ चला जाता है। उन दोनों की आपस में लड़ाई इतनी बढ़ती हुई चली गई कि पत्नी ने अपनी पति को गाली दे दी। और जब पत्नी ने अपने पति को गाली दे दी तो पति को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी के जोर से एक थप्पड़ मार दिया। और जब पत्नी के थप्पड़ लगा तो अब पत्नी पति से भी आग बबूला हो गई और उसने उल्टे सीधे शब्द कहे। औरत के 3 बच्चे थे, 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। तीनों छोटे बच्चे थे। वह उन तीनों को लेकर अपने पीहर के लिए निकल गई। शाम का समय था, रात भी हो चली थी और रात में ही अपने तीनों बच्चों को लेकर के वह पत्नी अपने पीहर के चल दी। मित्रों, अब माता सरस्वती कहती हैं, जब स्त्री पीहर के लिए गांव से बाहर निकलती है तो रात हो चुकी थी और उसके पीहर जाने के लिए रास्ते में एक भयानक जंगल मिलता था। जब वह जंगल में पहुंचती है तो उसी जंगल में एक सन्यासी जी अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वह अभी तक अपने आश्रम पर जाग रहे थे और इधर उधर टहल रहे थे। तब उन्होंने देखा कि इतनी रात में एक स्त्री तीनों बच्चों को लेकर के जंगल की तरफ जा रही है। तब उस सन्यासी ने सोचा कि कहां जा रही है और क्यों जा रही है। तब उस सन्यासी ने उस औरत को रोकना चाहा कि इसको रोक करके पूछ लेता हूं कि बात क्या है जो तुम इतनी रात में इस जंगल के रास्ते ना जाने कहां जा रही हो। परंतु सन्यासी ने विचार किया, अगर हम इसको रोकेंगे तो यह समाज उल्टा सीधा हमारे बारे में सोचेगा कि एक सन्यासी रात में एक स्त्री से बात कर रहा है। यह सोच करके वह सन्यासी रुक गया, परंतु वह स्त्री चलती चली जा रही थी। फिर सन्यासी ने विचार किया, अगर यह जंगल में आगे बढ़ गई तो इस जंगल में जंगली जानवर बहुत से हैं जो बहुत खतरनाक हैं, जो इस औरत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी जिंदगी को भी ले सकते हैं, इसके सभी बच्चों को भी मार सकते हैं और हम इसको देख रहे हैं। अगर हम इसे रोकेंगे नहीं तो हमें ही पाप लगेगा। भगवान को जाकर मैं क्या जवाब दूंगा? उस सन्यासी ने विचार किया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हम इस स्त्री को रोकेंगे जरूर और इससे कहेंगे कि रात में तुम कहां जा रही हो। यह सोच करके वह सन्यासी उस स्त्री के पास में पहुंच जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी रात को कहां जा रही हो? तुम्हारे पास में ये 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम बेधड़क होकर के जा रही हो। बात क्या है? क्या परेशानी है? क्या पति से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या कोई और बात बन गई है? सन्यासी के पूछने पर उस स्त्री ने सारी बात बता दी और कहा कि आज हमारे पति ने मेरे थप्पड़ मार दिया है। अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने पीहर जा रही हूं। तब सन्यासी ने समझाया कि देखो, तुम्हारे पति ने थप्पड़ मार दिया है, लेकिन तुमने भी तो गाली दी है और वही तुम्हारे पति ने थप्पड़ मार दिया तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए उचित नहीं है और गुस्से में तुम अपने बच्चों को लेकर रात्रि में तुम जंगल के रास्ते पीहर जा रही हो। आगे तुम्हें यह नहीं मालूम कि कितने मांसाहारी जंगली जानवर इस जंगल में रहते हैं और वह कितने खतरनाक हैं, जो तुम्हारे साथ हादसा कर सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हारी मृत्यु भी कर सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी मार के खा सकते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? तब उस स्त्री ने कहा कि हे महाराज, मेरे साथ चाहे कुछ भी हो, मैं मरूं या जिंदा रहूं, लेकिन मैं वापस अपने पति के घर पर जाने वाली नहीं हूं। उस सन्यासी ने उस स्त्री को बहुत समझाया
लेकिन वह स्त्री उस सन्यासी की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। तब साधु ने कहा, ठीक है, जब तुम वापस अपने पति के घर पर नहीं जाओगी तो हमारी बात सुनो। आज रात्रि में तुम यहीं ठहरो, मेरे आश्रम पर, और जब सवेरा हो जाए तब तुम दिन में निकल जाना, तब तुम अपने पीहर चली जाना। अब वह स्त्री उस सन्यासी की बात सुनकर सहमत हो जाती है और उसने कहा, ठीक है, मैं रात्रि में आपके यहां रुकती हूं, सुबह होते ही निकल जाऊंगी। इधर आश्रम पर वे महात्मा जी उस स्त्री सहित उनके बच्चों को अपने आश्रम की कुटिया के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि समय भी ज्यादा हो चुका था। रात्रि के समय उस स्त्री और बच्चों को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। तब महात्मा जी ने उन सभी के लिए दोबारा से भोजन बनाया, उस स्त्री और उसके बच्चों को खिलाया और उससे कहा कि हमारी कुटिया के अंदर आप लोग सो जाएं और हम बाहर सो जाएंगे। और वही हुआ भी। वह स्त्री अपने बच्चों को लेकर सन्यासी महाराज की कुटिया के अंदर सो गई और इधर जो सन्यासी था वह बाहर सो गए। अब सन्यासी को मच्छर तो काट रहे थे, लेकिन सन्यासी उस कष्ट को, उस परेशानी को सहते रहे और पूरी रात बाहर लेटे रहे। जब सवेरा हुआ तो उस स्त्री ने कहा कि सन्यासी जी, अब मैं अपने पीहर जाऊंगी। तब सन्यासी ने जवाब दिया, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। अब वह स्त्री अपने पीहर के लिए जंगल के रास्ते चल दी। यात्रीगण जो थे वह भी चलने लगे थे, इसलिए जंगली जानवरों अब उसे कोई खतरा नहीं था। वह स्त्री चली जा रही थी। चलते चलते वह अपने पीहर में पहुंच जाती है, और जब वह पीहर में पहुंची तो उसके माता और पिता ने देखा कि हमारी बेटी यहां आई है। 3 बच्चे साथ में हैं, लेकिन इसका पति साथ में नहीं है। और वह लोग उसके चेहरे की ओर देखते हैं तो उसका चेहरा लाल था और क्रोध से उसकी आंखें भी लाल थीं। तो तब पिताजी समझ गए, लगता है हमारी बेटी और हमारे दामाद में कोई झगड़ा हो गया। अब उस स्त्री को घर पर अपनी बेटी को लेकर के उसकी माता जाती है। फिर पिता ने पूछा कि बेटी, क्या बात है, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने के लिए यहां क्यों नहीं आया? क्या आपस में तुम लोगों में कोई झगड़ा हो गया है? क्या बात है, हमें सच सच बताओ। उस बेटी ने अपने पिता से अपने पति के साथ किए हुए झगड़े की बात बता देती है। वह कहती है कि हम लोगों में झगड़ा हुआ और हमारे पति ने हमें थप्पड़ मार दिया। अब मैं अपने पति के साथ में कभी नहीं रहूंगी, अब मैं तो आपके यहां पर ही रहूंगी। अब पिता ने कहा कि बेटी, वह बात तो सही है कि आपके पति ने आपके थप्पड़ मारा है, यह उन्होंने गलत किया, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। आपने भी कुछ कहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ कहे ही हमारे दामाद ने तुम्हारे थप्पड़ मार दिया हो। सच सच बता, बात क्या है? परंतु उसने गालियां देने वाली बात को छिपा ली और कहा कि नहीं पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी। बिना कुछ कहे ही थोड़ी सी नाराजगी पर हमारे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब मैं मर तो सकती हूं, लेकिन दोबारा लौट करके अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। या तो आपके यहां रहूंगी या मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। पिता ने जब यह सुना कि हमारी बेटी आत्महत्या की बात कर रही है तो वह पिता हड़बड़ा गया। उसने सोचा कि अगर इससे ज्यादा कुछ पूछते हैं तो यह कुछ भी कर सकती है, इसलिए यह सफर चल के आई है, इसे आराम करने देते हैं। अब वह स्त्री खूब आराम करती है, रात में रुकती है। अगला दिन जब होता है तब पिता फिर पूछता है। अपनी गलती को वह बेटी फिर से छिपा जाती है और सारा दोष, सारी गलती अपने पति पर ही डाल देती है। जब बेटी के यह शब्द पिता सुनता है तो कहता है, ठीक है बेटी, यहां पर रहिए। अब वह स्त्री दोस्तों अपने पीहर में पिता के घर पर रहने लगती है। अब उस स्त्री के जो ससुराल वाले थे, उस स्त्री के सास ससुर थे। वह सुबह को जब देखते हैं कि हमारी बहू घर पर नहीं है तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से पूछा कि बेटा, हमारी बहू कहाँ है, वह कहाँ गई है? तब बेटा कहता है कि मेरा उससे झगड़ा हो गया तो वह रात में बच्चों को लेकर के अपने पीहर चली गई है। पिता ने पूछा, बेटा झगड़ा क्यों हुआ? तब उस बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, छोटी सी बात को लेकर के बात बढ़ती चली गई। पिता ने पूछा कि फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ करके क्यों चली गई? लगता है तुमने अपनी पत्नी के साथ कोई गलत सलूक किया है, हमें सत्य बताओ कि तुमने अपनी पत्नी के साथ कौन सा सलूक किया है। तब वह बेटा कहता है कि हमने अपनी स्त्री के थप्पड़ मार दिया। इसी बात को लेकर के वह नाराज हो गई और अपने पीहर चली गई। तब पिता ने पूछा, बेटा तुमने थप्पड़ क्यों मारा, बात क्या थी? तब उस बेटे ने बताया कि पिताजी, मेरी पत्नी ने मुझे गालियां दी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और हमने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर पिता ने समझाया, बेटा
तुमने गलत किया है। तुम नहीं जानते हो, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में स्त्री नहीं होती है वह घर शमशान के समान हो जाता है। उस घर में कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसलिए घर की गृहिणी लक्ष्मी होती है। तुमने उसके साथ गलत किया, इसलिए वह गुस्सा होकर पीहर चली गई। ऐसा करो, तुम जाकर के अपनी पत्नी को अपने ससुराल से यहां बुला लाओ। मुझे अपनी बहू के बगैर अच्छा नहीं लगता है। तब बेटे ने कहा, पिताजी, उसने हमें गालियां दी हैं, हम उसको कैसे बुला लाए? घर की बहू लक्ष्मी तो होती है। मैं भी मानता हूं कि एक स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी वाले उसने काम नहीं किए हैं। वह तो कुलकीर्णी है। अरे, उसने मुझे गाली दी है और हम उसको बुला लाए। उसके अंदर तो कोई भी लक्ष्मी का चरित्र हमें तो नजर ही नहीं आता है कि वह लक्ष्मी हो सकती है। अरे पिताजी, आप नहीं जानते, वह किसी का सम्मान करना नहीं जानती है। वह आपका भी सम्मान करना नहीं जानती है। वह आपकी भी सेवा नहीं करती है। अगर हमसे मिलने वाला कोई हमारा दोस्त आ जाता है तो वह उससे ईर्ष्या करने लगती है, उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगती है और उससे जलने लगती है। अब पिताजी, आप ही बताइए कि जिस इंसान का समाज में व्यवहार सही नहीं है, जिस इंसान को चार व्यक्ति जानते नहीं हैं, वह इंसान किस काम का है? इसलिए हमारे मिलने वाले तो आएंगे। स्त्री का कर्तव्य होता है कि जो जो भी व्यक्ति पति के मिलने आए तो उनका आदर करें, सम्मान करें, उनको खिलाए पिलाए, उनके लिए भोजन बनाए। लेकिन पिताजी, ऐसा गुण हमारी स्त्री के अंदर है ही नहीं जो हम अपनी पत्नी को लक्ष्मी कहे। और पिताजी, आप यह भी नहीं जानते हो कि एक दिन द्वार पर भिखारी आया हुआ था। वह भीख मांगता रहा और इसने दरवाजा बंद कर लिया। बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा, माता मुझे भिक्षा दे दो, माता मुझे भिक्षा दे दो। वह बेचारा भीख मांगता रहा, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला, इसने उसे भिक्षा भी नहीं दी। और पिताजी, आप तो यह जानते हो कि जो स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती है तो वह लक्ष्मी कहने का अपना अधिकार खो देती है, क्योंकि अगर दुनिया में सबसे गिरा कोई काम है तो वह भीख मांगना है। भिखारी गिरा हुआ कोई व्यक्ति माना नहीं जाता है, सिर्फ वह अपने पापी पेट के लिए अन्न मांगता है। और अगर उसको कोई भीख नहीं देता है तो वह इंसान उससे भी गिरा होता है। इसलिए मेरी पत्नी के अंदर लक्ष्मी वाला हमें कोई व्यक्तित्व जान ही नहीं पड़ता है, लक्ष्मी वाला कोई रूप नजर ही नहीं आता है। मैं कैसे इसको ससुराल जाकर बुला लाऊं? तब वह पिता उसे समझाता है कि बेटा, तुम समझोगे नहीं, तुम अज्ञान जैसी बातें कर रहे हो। यह मैं मानता हूं कि तुम्हारी पत्नी के अंदर कोई लक्ष्मी वाला रूप नजर नहीं आता है। वह तुम्हारे मिलने वालों से, अर्थात कोई भी भिखारी आए, उसका सम्मान नहीं करती है, तुम्हें गालियां देती है। यह मैं मानता हूं, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। लेकिन पति का धर्म अभी तुम नहीं जानते। पति का धर्म यह होता है कि अगर पत्नी पति को गालियां देती है तो वह भूल तो कर रही है। हो सकता है उसमें बुद्धि की कमी हो सकता है गालियां देने के बारे में उसे ज्ञान ना हो कि मैं यह क्या कर रही हूं जो अपने पति को गाली दे रही हूं। इस तरह से अपनी पत्नी को समझाना पति का धर्म होता है। अगर पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है या गलत रास्ते को अपना रही है, किसी का सम्मान नहीं कर रही है, न अपने पति का सम्मान कर रही है, न अपने परिवार का सम्मान कर रही है, तो पति का सबसे बड़ा धर्म होता है उसे समझाने का, कि पति उसे समझाए और उसे अवगत कराए, उसके अंदर ज्ञान भरे अज्ञानता को मिटाए। यह पति का काम होता है। पति अपनी पत्नी को समझाए कि ऐसा काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है। लेकिन तुमने क्या किया? उसके थप्पड़ मार दिया। तुमने थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को समझाया नहीं। यही तुमने गलत किया है। हमारा आदेश है बेटा, तुमने भूल की है, इसलिए तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को जल्दी से बुलाकर लाओ। अब पिता के समझाने के बाद वह बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझते हैं, हमारे लिए मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन हमें उसके अंदर लक्ष्मी का रूप कोई नजर आता ही नहीं है। मेरी कैसे उससे बनेगी? पिता ने कहा, बेटा, फिर वही अज्ञानता वाली बातें तुम अपने अंदर सोच रहे हो। पहले उसे बुला करके तो लाओ, मैं उसे समझाऊं और तुम भी समझाना। देखना वह कैसे अपने अच्छे रास्ते पर नहीं आती है। पिता की बात को सुनकर वह बेटा अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल को चला जाता है। जब वह ससुराल को जा रहा था तो वह भी उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के पीहर गई थी। वही जंगल का रास्ता था। जब वह जंगल में पहुंचता है तब वह देखता है
कि उसकी छोटी सी बेटी की एक चप्पल नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। जब उसने अपनी बेटी की चप्पल देखी तो वह घबरा गया। उसने सोचा, इस जंगल में हमारी पत्नी और बच्चों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कोई हादसा तो नहीं हो गया। हमारी बेटी की चप्पल एक कैसे पड़ी है? उसने हिम्मत को बांधा और चलता हुआ चला गया। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तब उसकी पत्नी दरवाजे पर अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई थी, और जैसे ही वह अपने पति को आता हुआ देखती है तो वह अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, उनके पास जाओ। बच्चों को वह उनके पिता के पास भेज देती है और खुद दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में चली जाती है। वह बच्चे अपने पिता के पास में जाकर के उनके शरीर से लिपट गए और अपने पिता से प्यार करने लगे, और वह पिता भी अपने बच्चों से प्यार करने लगा। अब वह रात में अपने ससुराल में ही रुकता है। तब उसके सास ससुर अपने दामाद का खूब सम्मान करते हैं। रात भर ठहरने के बाद जब सवेरा होता है तब वे माता पिता उस बेटे के सास ससुर अपनी बेटी को बुलाते हैं और अपने दामाद के पास अपनी बेटी को लेकर पहुंचते हैं, और वह अपने दामाद से कहते हैं कि बेटा, तुम लोगों में झगड़ा हुआ तो तुमने अपनी पत्नी के थप्पड़ क्यों मारा? ऐसा तुमने क्यों किया? इसकी कोई गलती भी नहीं थी। ये कह रही है कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, थोड़ी सी नाराजगी थी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ और इसी बात को लेकर के तुमने हमारी बेटी के थप्पड़ मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या बात है? तब उसने कहा कि देखिए पिताजी, आपकी बेटी अपने दोष तो बताएगी नहीं, इसने सारे दोष मेरे ही बताए होंगे, यह मैं जानता हूं, लेकिन इसकी गलती है। अब ससुर ने पूछा, बेटा वही तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी गलती क्या है। जो बात सत्य हुई थी उस दामाद ने अपने ससुर से बता दी कि थोड़ी सी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और इसने हमको गालियां दी, और जब इसने गालियां दी तब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। और पिताजी आप ही बताइए, हमारी परंपरा कहती है कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, और जब लक्ष्मी पति का सम्मान नहीं करेगी, उसे गालियां देगी, तो इससे गलत बात एक स्त्री के लिए क्या हो सकती है? इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। पिता ने जब अपनी बेटी की इस हरकत को सुना तब वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, तुमने ऐसा ही किया था क्या? फिर तो तुमने हमसे झूठ बोला है और तुमने अपने पति को गालियां दी हैं। तब वह बेटी चुपचाप खड़ी रही। तब पिता को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम हमारी बेटी होने से पहले एक स्त्री हो, अब तुम किसी की पत्नी भी बन चुकी हो, और स्त्री होने के बाद अब तुम मां भी बन चुकी हो। तुम्हारे 3 बच्चे हैं। तुमने ना तो अपने पति का धर्म निभाया और ना तुम अपने सही तरीके से अपने मां बनने का भी धर्म निभा रही हो। तुम ऐसे बच्चों को लेकर के यहां चली आई। तुम्हें अपने बच्चों के आगे के लिए, भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं है, जो तुम अपने ससुराल को छोड़ करके चली आई। अच्छी बात तो यही है कि तुम हमारे दामाद के साथ पुनः अपने ससुराल को लौट जाओ। तब वह बेटी कहने लगी कि पिताजी, मैं मर तो सकती हूं, लेकिन मैं अपनी ससुराल इनके साथ कभी नहीं जा सकती। पिता ने समझाया कि बेटी, तुम जन हो, तुम्हारे अंदर अभी क्रोध भरा हुआ है और यह अज्ञान तुम्हें ले डूबेगा। हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा। मेरा जो धर्म था मैंने निभा दिया, तुम्हारा विवाह कर दिया, तुम्हें सुव्यवस्थित कर दिया। अब तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें क्या निभाना है और कैसे चलना है। ठीक है, अगर तुम हमारे यहां रहती हो तो कितने दिन तक रहूंगी? जरा अपने अंदर से विचार करो और सोचो। हम जब तक जीवित हैं तब तक तो तुम यहां रह सकती हो, लेकिन हमारी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम अब बूढ़े हो चुके हैं, और कब हम लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हमारे जाने के बाद यह मैं नहीं मानता हूं कि तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हें सही तरीके से रखेंगे या नहीं हो सकता है। तुम्हें ताने मारे तुम्हारा अपमान करें, जो आज तुम क्रोध कर रही हो, जो तुम्हें आज दुख हो रहा है अपने पति के थप्पड़ मारने का, इससे ज्यादा दुख तुम्हें उस दिन होगा जब तुम यहां रहोगी। मेरे जाने के बाद तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें नीची नजर की दृष्टि से देखेंगे, तो उस दिन बेटी तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। इसीलिए बेटी, हमारी बात को मानो, क्योंकि बेटी का घर ससुराल ही होता है। बेटी के लिए अगर कहीं स्वर्ग होता है तो वह ससुराल ही होता है। बेटी, हमारे लिए तो तुम पराई हो गई हो। इसलिए बेटी, तुम अपने ससुराल को जाओ, क्योंकि अगर स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख कहीं मिलता है तो वह ससुराल में ही मिलता है। और जिस स्त्री का पति सुखी है, जिस स्त्री के बच्चे सुखी हैं, जिस स्त्री के ससुराल वाले व्यक्तियों के आचरण अच्छे हैं,
तो उस स्त्री के लिए उसी घर में स्वर्ग है। इस तरह से उस पिता ने अपनी बेटी को समझाया और कहा है कि बेटा, पति पत्नी में थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, लेकिन इस तरह से तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए और इस तरह से पति को गाली भी नहीं देना चाहिए। जिस तरह से पति मजबूर होकर के तुम्हें मारे या तुम्हारा अपमान करें, इसलिए पहले स्वयं सुधार करो और उसके बाद में दूसरे को सुधारने की बात करो। कहते हैं ना कि खुद सुधरो तो संसार सुधरे। इसलिए बेटा, हमारी बात यह गांठ को बांध लो। अगर तुम्हें जीवन में सुखी रहना है तो अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों को सही तरह से पालना, यही तुमको सुख देगा। तब वह स्त्री अपने पिता के कहे अनुसार अपने पति से क्षमा मांगती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, हमारे अंदर अज्ञान था। मैं तो यही जानती थी कि पिता के यहाँ सारी जिंदगी में रह सकती हूँ, अपना जीवन गुजार सकती हूँ, लेकिन आज मुझे यह मालूम हुआ कि बेटी पराया धन होती है। बेटी के लिए सर्व सुख अगर कहीं मिलता है तो ससुराल में मिलता है, पिता के यहाँ नहीं मिलता। पिता के यहाँ तो जब तक मिलता है जब तक बेटी कुंवारी रहती है। शादी होने के बाद अगर सुख मिलता है तो ससुराल में मिलता है और पिता का घर तो एक रिश्तेदारी की तरह हो जाता है। पिताजी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अब हम दोबारा शिकायत का मौका आपको कभी नहीं देंगे। अब उस स्त्री के माता पिता खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी के साथ बहुत कुछ दान दहेज दे करके एक पोटली में वह दान दहेज बांध देते हैं और अपने दामाद और बेटी को विदा कर देते हैं। वह पोटली जिसमें दान दहेज था, उसको लेकर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के पति अपने घर के लिए चल देता है। वह उसी जंगल के रास्ते से आ रहा था। अब वह पति पूछता है कि हमें अपनी बेटी की इस रास्ते में चप्पल मिली थी। तब मैं घबरा गया, ऐसा क्यों हुआ? तुम रात में कहाँ रही, कैसे आई? तब वह पत्नी कहती है कि हे स्वामी, मैं रात में आ रही थी तो एक सन्यासी ने मुझे रोक लिया था और जब सवेरा हुआ तब मैं वहां से निकली। जाते समय सन्यासी ने कहा था कि पुत्री, जब तुम कभी भी जिंदगी में लौटकर अपनी ससुराल में आओ तो हमसे मिलकर के जाना। तब पति कहने लगा, ठीक है, चलो महात्मा से मिलकर के ही चलते हैं, क्योंकि वह आश्रम रास्ते में ही पड़ता था। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह पति महात्मा जी के आश्रम पहुंच गया। तब वह महात्मा स्नान कर रहे थे। जब महात्मा जी ने उस स्त्री को देखा तो वह पहचान गए कि यह तो वही स्त्री है जो रात में मेरी कुटिया में ठहरी हुई थी। सन्यासी की ओर आते हुए वह पति पत्नी और बच्चों से वह सन्यासी कहता है, हे अभिभावकों, आप सभी अभी वहां विश्राम करो। मैं स्नान और पूजा करने के बाद तुमसे अभी मिलने के लिए आता हूं। महात्मा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद में उनके पास पहुंचते हैं। वह सन्यासी कहते हैं कि बेटी, उस दिन मैंने समझाया था, लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना। स्त्री के लिए सर्व सुख अगर है तो ससुराल है, और आज तुम लौट करके आ ही गई। वह स्त्री महात्मा से क्षमा मांगती है और कहती है कि हे महाराज, हमसे गलती हो गई थी और क्रोध में आकर के मैं अपने पीहर चली गई थी, लेकिन हमें आज मालूम हुआ आप सत्य कह रहे थे कि स्त्री के लिए सर्व सुख उसके पति और उसके ससुराल के लोगों की खुशी होती है। और अब वह पति पत्नी महात्मा से आज्ञा लेने के बाद वह स्त्री अपने पति के साथ में अपनी ससुराल चली आती है और अपने सास ससुर के पास जाकर के उनके चरणों में गिर जाती है और उनसे क्षमा मांगती है कि हे पिताजी, आज के बाद मैं कभी रूठ करके अपने पीहर नहीं जाऊंगी। आप लोगों की सेवा करूंगी, अपने पति की भी सेवा करूंगी। धीरे धीरे उसके घर में सुख और शांति हो जाती है और किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, मैं अब आपको दूसरी कथा सुनाना आरंभ करता हूं। मित्रों, किसी नगर में रामू नाम का एक किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। उन दोनों जुड़वा बच्चों में से एक पुत्र था और दूसरी पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम संजीव रखा और अपनी पुत्री का नाम कोमल रखा। एक समय के बाद उस किसान की संतानें बड़ी हुईं तो उन दोनों की आयु धीरे धीरे एक दिन विवाह करने के योग्य हो गई। तब किसान को अपने बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है। वह एक व्यापारी के घर में गया हुआ था। वहां पर उसे उस व्यापारी का पुत्र पसंद आ जाता है। अब घर आकर वह यह बात अपनी पत्नी से बताता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी कोमल का विवाह कर देता है। उससे जितना हो सका
वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से कोमल अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उस किसान ने अपनी बेटी का विवाह करने के बाद वह किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उस किसान के मन में यह चल रहा था कि मेरी बेटी तो अपने घर की हो गई है, मैंने उसका विवाह एक बहुत ही अच्छे घराने में कर दिया है। अब मुझे अपने पुत्र के बारे में सोचना चाहिए और मुझे उसका विवाह भी कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह समय पर हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू और अपनी पत्नी के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। लेकिन एक दिन वह किसान एक बड़ी भयानक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, उसका पुत्र संजीव। जब वह अपने पिता को ऐसी हालत में देखता तो वह अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है। परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे करके उस किसान की सारी धन संपत्ति पिता के इलाज में चली जाती है। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वह किसान का पुत्र संजीव अब बहुत ही गरीब हो जाता है। इतना इलाज करने के बावजूद भी उसके पिता की हालत में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा था। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह किसान अपने बेटे संजीव को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे संजीव से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान ना मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। हे पुत्र, मैंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया है। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र मिला है। मेरी तो जिंदगी अब बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है, परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। मैं अपने जीते जी अपनी बहू को देखना चाहता हूं, तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। हे पुत्र, तुम मेरी बस इतनी सी इच्छा पूर्ण कर दो। अब संजीव अपने पिताजी से कहता है कि हे पिताजी, अगर आपको मेरी शादी हो जाने पर खुशी मिलती है तो जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र संजीव की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है। संजीव की पत्नी बहुत ही संस्कारी थी, वह अपना पराया सब कुछ समझती थी। अब संजीव की शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पिता की मौत हो जाती है। संजीव के पास जो जमा पूंजी रहती है वह उसके पिता के अंतिम संस्कार में लग जाती है। मित्रों, जब संजीव एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी को बनाकर रहने लगता है। संजीव पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। अब इधर बहन को जब पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो वह भी दुखी हो जाती है। साथ ही उसे जब यह पता चलता है कि उसके भाई ने अपने पिता की सारी पूंजी को उनके इलाज में खर्च कर दिया है तो संजीव की बहन कोमल, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती है। वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक चुका है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वह ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानियां और जेठानियां मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक बनाएंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी, अपनी बेइज्जती ना हो। इस डर से वह कोमल अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। इन बीते हुए सालों में संजीव को एक पुत्र हुआ और वह पुत्र कब 20 साल का हो गया उसे पता ही नहीं चला। इधर अब कोमल की भी संतानें बड़ी हो चुकी थीं। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन संजीव की बहन कोमल के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन वह अपने भाई को निमंत्रण का आमंत्रण नहीं दिया। जब संजीव को इस बात का पता चलता है
कि उसके भांजे की शादी होने वाली है। तो इस बात को सुनकर संजीव बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मेरी प्यारी बहन के पुत्र मेरे भांजे का विवाह तय हो गया है, हमें वहां चलना चाहिए। अब संजीव जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। संजीव के पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब संजीव अपनी बहन के घर जाने के लिए वह अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है। संजीव ने उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन कोमल और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के संजीव सुबह अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते संजीव को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। संजीव बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन कोमल के आने का इंतजार कर रहा था। तभी कोमल की जेठानी की नजर संजीव पर पड़ जाती है और वह संजीव को पहचान लेती है। संजीव को देखने के बाद कोमल की जेठानी जाकर कोमल से बताती है कि बहन कोमल, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब कोमल ने अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातें सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है, दीदी, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। अब कोमल की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। अपनी जेठानी की यह बात सुनकर कोमल गुस्से से लाल हो जाती है और सभी की नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंच जाती है। वह बेचारा संजीव जब अपनी बहन कोमल को अपने पास आता हुआ देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर संजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह आज सालों बाद उससे मिल रहा था। उसके बाद कोमल अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और पूछने लगती है, अरे भाई, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण पत्र भेजा था जो तुम यहां चले आए। तब संजीव कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला ही दिया है, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। मैंने सोचा अगर मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं जाऊंगा तो मेरी बहन की देवरानियां और जेठानियां उसे ताना मारें। इस वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूं। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर कोमल कहने लगती है, भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, यह मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। मेरा विवाह एक ऊंचे कुल में हुआ है, इस वजह से तुम्हें ऐसे बनकर नहीं आना चाहिए था। जब संजीव अपनी बहन कोमल के मुंह से ऐसे कटु शब्द सुनता है तब उस मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। संजीव कहता है, बहन, मेरी एक विनती है, मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े मैं लाया हूं, तुम उन कपड़ों को रख लो, उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। कोमल ने अपने भाई से कपड़ों को ले लिया और चुपचाप कमरे के बाहर चली और कोमल अपने भाई संजीव को एक कमरे में बंद कर देती है ताकि उसे कोई देखे ना और कोमल की बेइज्जती ना हो। जब कोमल की जेठानी के कानों में उस दरवाजे को पीटने की आवाज जाती है तो वह दरवाजे को खोलकर देखती है तो अंदर संजीव को देखकर वह चौंक जाती है और संजीव से पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है। संजीव इस बात का कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वह अपनी बहन को उसकी ही जेठानी की नजरों में गिराना नहीं चाहता था। परंतु जब कोमल की जेठानी ने दोबारा पूछा, झूठ मूठ की बातें बनाते हुए कह देता है कि बहन, मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण आज चले जाते। और इतना कहने के बाद संजीव घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकलकर चला जाता है। संजीव को अब उसे कमरे में बंद हुए 3 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन उसकी बहन की जेठानी उसे कमरे से आजाद कर देती है। अब वह संजीव बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा
वह चुपचाप अपने घर की तरफ चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है तो भूख प्यास के मारे उससे ठीक से रास्ते पर चला भी नहीं जा रहा था। उसे एक कदम चलते ही चक्कर आने लगता था। जब संजीव चलते चलते खूब थक जाता है और फिर संजीव का सर चकराता है और वह जमीन पर गिरने वाला ही होता है कि तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह बूढ़ी औरत संजीव को जमीन में गिरने से पहले ही संजीव को पकड़ लेती है। अब जब संजीव को कुछ घंटों बाद होश आता है तो वह खुद को उस औरत की गोद में पाता है। अब वह तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे माँ, तुम कौन हो? जिस बूढ़ी माँ की गोद में वह बेचारा संजीव लेटा हुआ था, वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी, क्योंकि संजीव की पत्नी राधा रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब संजीव चक्कर खाकर गिरने वाला हुआ था तो उसी समय पर देवी माँ प्रकट होकर संजीव को संभाल लेती है। वह बूढ़ी माँ संजीव के प्रश्न का जवाब देते हुए कहती है कि मैं एक दुखिया हूं और इस जंगल को अपना घर समझकर जंगल के बीचों बीच वास करती हूं। तब संजीव उस बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने को तैयार होता है। तभी उस समय पर बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम कहां से आ रहे थे और इधर कहां को जा रहे हो? तब संजीव अपने बहन द्वारा किए गए बर्ताव को बताता है और कहता है, हे मां, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा गांव है, मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूं। तब बूढ़ी औरत संजीव से कहती है, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। तब संजीव कहता है, पूछो मां, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के यहां पर शादी थी तुम्हारे भांजे की, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा है? तब उस बूढ़ी औरत के मुख से ऐसी बातों को सुनकर के संजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। संजीव उस बूढ़ी औरत को सारी बात बता देता है कि कैसे उसकी बहन उसे कमरे में बंद कर देती है और उसके साथ एक दुश्मन जैसा व्यवहार करती है। परंतु संजीव अपनी बहन की बुराई उस बूढ़ी औरत से भी नहीं करना चाहता था। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने ऐसे स्वर में पूछा कि संजीव को उसे सारी बात बतानी पड़ी। वह बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र, सुनो, यहां से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर के आए हो। तब तुम कह देना, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। संजीव इस प्रकार से जब बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनता है तो वह उनकी बात मान लेता है और वह उस बूढ़ी औरत के बगीचे में पहुंच जाता है। बगीचे में पहुंचकर संजीव देखता है कि उस बगीचे में अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं। तब संजीव उन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़ करके वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में संजीव उस बूढ़ी औरत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चलने को तैयार होता है। तो वह बूढ़ी औरत संजीव से कहती है, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 3 बातों को ध्यान से सुनते जाओ। ये तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। अगर किसी भी मनुष्य को ध्यान से परखना है तो उस मनुष्य को यह 3 बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। इस प्रकार से वह बूढ़ी औरत, जो साक्षात देवी का अवतार थी, वह संजीव को 3 बातें बताती हैं। उन 3 बातों को सुनकर कि संजीव अपने घर के लिए चल देता है। जब संजीव फलों से भरे हुए उस थैले को लेकर अपने घर पर पहुंचता है, तब संजीव का बड़ा बेटा और कुछ आसपास के छोटे छोटे बच्चे संजीव की पत्नी के पास आ जाते हैं और पूछने लगते हैं, आप बुआ के घर से आ रहे हो? आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? संजीव ने जब बच्चों के मुंह से यह सुना, तब संजीव ने अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा दिया और थैला देने के बाद संजीव घर से बाहर निकलकर अपने खेतों को चला गया, क्योंकि वह अपनी बहन के बर्ताव से परेशान था।
वह अपने मन में सोच रहा था कि मेरी बहन इतनी निर्दय कैसे हो सकती है। शादी से पहले तो वह मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। रक्षाबंधन पर वह मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती थी। थाली सजाती थी, मेरी आरती उतारती थी, मेरे हाथ पर राखी बांधती थी, मुझसे प्यार करती थी, और आज वही बहन मुझे देखने तक के लिए नहीं तैयार है। और उसका कारण बस यही है कि मैं गरीब हो गया हूं। इसी तरह के ख्याल संजीव के मन में चल रहे थे। संजीव बहुत ही परेशान था। मित्रों, जब संजीव की पत्नी राधा उस थैली को खोलती है तो उस थैली में कोई फल नहीं होते, बल्कि सोने चांदी से भरा हुआ वह थैला निकलता है। उसके बाद वह भागी भागी अपने पति के पास आ जाती है और अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आपने जो थैला दिया था उसमें क्या था? राधा का पति तो यही सोच रहा था कि उस थैली में तो फल ही है जो उसको बूढ़ी औरत ने दिया था। तब राधा अपने पति संजीव को घर लेकर जाती है और उस थैली को दिखाती है। जब यह नजारा संजीव देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में जो बूढ़ी औरत मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी। वह बूढ़ी औरत कोई देवी मां थी। उन्हीं की वजह से यह हुआ है। मेरी बहन ने तो मुझे कुछ नहीं दिया था। वह इस बारे में अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता है। संजीव मन ही मन उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। अब इस प्रकार से संजीव को बहुत सारा धन मिल जाता है। कुछ समय बाद संजीव अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवा आता है और बड़ी शान और शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। तो एक दिन संजीव की पत्नी राधा अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं। इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननंद को मेरे घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वह अपने नहर को घूम जाएंगी। इसी बहाने से मैं भी अपने ननंद से मिल लूंगी। राधा ऐसी बात इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसे यह लगता था कि उसके यह जो दिन बदले हैं उसके के पीछे उसकी ननंद का हाथ है। अब जब राधा ने संजीव से उसकी बहन को घर लाने की बात बोली, तब ऐसी बात सुनकर संजीव अपनी पत्नी के कहने पर एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। अब संजीव एक बार फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था, लेकिन अब उसकी पोशाक बदली हुई थी। जहां पहले फटे पुराने कपड़े हुआ करते थे वहां अब राजा महाराजाओं वाले कपड़े थे। वहीं उसी समय पर कोमल की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देखती है तो वह हैरान हो जाती है कि कल जो फटे पुराने कपड़े पहन के आया था, आज वह राजा महाराजाओं के कपड़े पहन करके आया है। अब वह तुरंत ही दौड़ी दौड़ी कोमल के पास में चली जाती है और कोमल से कहती है कि हे कोमल बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इस बात को सुनकर कोमल कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता। जब उसकी जेठानी बताती है कि कोमल तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है, तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे वह किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है। बहन, एक बार जाकर देखो तो। जब जैसे ही कोमल ने अपने भाई को एक राजा महाराजा के रूप को देखा तो अपने भाई के ठाठ बांट को देख करके कोमल एकदम चकित रह गई। वह सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से वह इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो संजीव की बहन कोमल आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में कोमल अपने भाई को बड़े ही आदर के साथ अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर संजीव कहने लगता है कि बहना, कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था बहन। अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूं। अब तुम्हें मेरे साथ में मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे यहां पर भेजा है। इतना सुनकर कि कोमल अब खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के कोमल अपने भाई के रथ में बैठ जाती है।
इस तरीके से जब संजीव की बहन अपने नहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शान और शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि एक भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। कोमल अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और महल में पहुंचने के बाद संजीव की पत्नी राधा भी अपनी ननंद की खूब सेवा करती है। 7 दिनों तक वह उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। राधा को लगता था कि यह सब शानो शौकत हमारी ननंद की वजह से है। अपनी ननंद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। संजीव ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी। संजीव नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसकी बहन से द्वेष करे कि यह सब उसकी बहन कोमल की वजह से नहीं, देवी मां के आशीर्वाद से हुआ है। संजीव वह सब भूल गया था कि उसकी बहन ने उसके साथ पहले क्या व्यवहार किया था। जब संजीव का ऐसा व्यवहार संजीव की बहन कोमल देखती है तो वह मन ही मन बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने अपने भाई को इतना कुछ कहा, फिर भी मेरा भाई मेरे बारे में कितना अच्छा सोचता है। और उसके बाद कोमल खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। मित्रों, अगर अपने दोनों कथाओं को ध्यान से देखा है, सुना है, तो आपको पता चल गया होगा कि लोग बुरे वक्त में आपका मजाक क्यों बनाते हैं। और हमें कभी भी किसी भी इंसान के बुरे वक्त का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो आज उसके साथ हुआ है कल आपके साथ भी हो सकता है। मित्रों, ये कथाएं आपको कैसी लगी? एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।